उदयपुराटी कस्बे में घूमचक्कर के निकट स्थित श्री टॉडरमल पीजी कॉलेज में बुधवार को 10 बजे से 3 बजे तक शैक्षिक मेला लगाया गया। मुख्य अतिथि नगरपालिका ईओ वर्षा चौधरी रहे। विशिष्ट अतिथि गोकुलचंद सैनी, प्रिंसिपल इब्राहिम शेख, सत्यप्रकाश सैनी, बजरंगलाल स्वामी, डॉक्टर राजेंद्र कुड़ी, सेवानिवृत्त व्याख्याता रामकिशोर डिगवाल, जेएमपीएस स्कूल के प्रिंसिपल अमित सैनी, तन्मय असवाल रहे। अध्यक्षता कॉलेज सचिव पवन मिश्रा ने की। प्राचार्य डॉक्टर फूलाराम कुमावत ने अतिथियों का स्वागत व आभार व्यक्त किया। समारोह में आए अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर मेला स्थल पर फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया। कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अपने हाथों से विभिन्न तरह के सैकड़ों मॉडल तैयार करके शैक्षिक मेले में स्टॉल की तरह लगाकर अतिथियों व आगंतुक विद्यार्थियों को महत्व के बारे में विस्तार से समझाया। मेले में विज्ञान, भूगोल, इतिहास के सूर्य ग्रहण, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, सौर ऊर्जा, स्मार्ट सिटी, हाइड्रोलिक ब्रिज, मतदान केंद्र, मानव का उदय, विकास, प्राचीन जल संग्रह पद्धति, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा का एटीएम समेत सैकड़ों मॉडल लगाए गए। अतिथियों के निरीक्षण के बाद में प्रथम स्थान पर स्मार्ट सिटी मॉडल रहा, दूसरे स्थान पर इको फ्रेंडली एनर्जी सोर्स मॉडल रहा, तीसरे स्थान पर सौरमंडल मॉडल रहा। इस दौरान किसान नेता धनाराम सैनी, व्याख्याता डॉक्टर कमल कुमार नायक, नरेश कुमावत, राजेंद्र ढेनवाल, श्रवण चौधरी, सिकंदर मिल, सजन कुमार शर्मा, राजेश सैनी, घनेन्द्र पाल सिंह, सुरेंद्र सैनी, सुरेश सैनी, विनोद बरवड़, कासिम कुरैशी, रुबीना बानो, नीतू सैनी, अनिता ढेनवाल, कमलेश सैनी, आलोक स्वामी, पीसी कटारिया, यश टांक, प्रवीण शर्मा, वीरेंद्र सिंह, विद्यार्थी नेहा सोनी, ज्योति, सोनू, सुनील, सावित्री सैनी, नमन असवाल, प्रिया सैनी, रश्मि कुमावत, शीला सैनी, पलक समेत सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे और उनके अथक प्रयासों से अनेक प्रकार के मॉडल सजाकर लोगों को रूबरू कराया गया।
नगरपालिका कस्बे में स्थित टोडरमल पीजी महाविद्यालय में आज एक दिवसीय शैक्षिक मेला लगाया गया है। इस मेले में आप देख सकते हैं कॉलेज के विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक प्रदर्शनी अपने हाथों से तैयार करके यहाँ सजाई गई है और इन जो प्रदर्शनियां लगी है इनका अलग अलग संदेश यहाँ पर आए हुए जो लोग हैं इनको देखने के लिए आए हैं उनको दिया जा रहा है। अभी हम जानते हैं कि किस प्रकार से ये प्रदर्शनी है, क्या इनका महत्व है। क्या नाम आपका? नेहा सोने। क्या आप ये प्रदर्शनी बनाए, क्या क्या महत्व है इस प्रदर्शनी? इसके मतलब ये जो तारा फिश है, ये बोले तो स्टार फिश होती है। इसका संग होता है वो इकाइनोडर्मेटा होता है और इसकी साइज होती है वो पूरी 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर व्यास की बीज होती है मतलब। और इसका कलर होता है वो येलो भी हो सकता है, नारंगी हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, वोयलेट हो सकता है। और इसकी सिमेट्री जो होती है वो रेडियल होती है और इसकी बॉडी होती है वो पेंटागोनल बोले तो पंचकोणीय होती है। और इसकी बॉडी सरफेस 2 टाइप की होती है। एक होती है अबोरल सरफेस, ये ऊपर वाली है जो अबोरल होती है, और इसके नीचे वाली होती है वो ओरल होती है बोले तो वेंट्रल सरफेस होती है, और ऊपर वाली डोर्सल बोल सकते हैं आप। और फिर इसके अंदर होती है कि ये जो नीचे वाली होती है वेंट्रल, ये जो माउथ होता है ना, इसके नीचे होता है, यानी ये तो एनस है यहाँ पर तो, और इसके नीचे होता है वो माउथ होता है। और इसके ओरल सरफेस के अंदर माउथ को ऐड करते हैं और ट्यूब फिट होती है इसके अंदर, और ग्रूव्स भी होती है और स्पाइन होती है। ये ट्यूब फिट होती है ना, ये है ना चलने में सहायक होती है, और ये है तो इधर लेकिन ये नीचे से निकली होती है ट्यूब फिट। और ये आपने पहली बार ही बनाया है क्या? हाँ, ये पहली बार बनाया है। कौन सी क्लास के आप स्टूडेंट? 2nd ईयर। आगे हम जानते हैं इनसे इसी दौर में आपने क्या बनाया? अमीबा। क्या महत्व है इसका जो आपने बनाया? ये एक यूनिसेलुलर एनिमल है जो फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है। जिसके एक अंदर फूड वैक्यूल्स होते हैं, खाद्य रक्ति वैक्यूल्स होती है। इसका जो ये प्रोटिस्टा जगत के अंदर आता है, फाइलम इसका प्रोटोजोआ है। कितने टाइम लगा आपको ये बनाने में? 1 दिन। आपने अकेले नहीं बनाया या आपका किसी और ने साथ दिया? मैंने अकेले, मेरी फ्रेंड है। क्या नाम? ज्योति और सोनू। कौन सी कक्षा पढ़ते हो? BSc फर्स्ट ईयर। अभी हम आगे जानते हैं ये युवा है, ये इन्होंने भी खूब अच्छा बनाया है। आप क्या नाम है? सुनील टेलर नाम है सर। क्या बनाया आपने? सर मैंने पाचन तंत्र बनाया। बताइए क्या बनाया? सर ये जैसे हम कि भोजन करते हैं, भोजन खाते हैं, वो इसके द्वारा हमारे आमाशय में जाते हैं, और ये यहाँ पर होती है क्रिया होती है, पाचन की क्रिया हमारी। कितना टाइम लगा इसको? सर हमें 2-3 दिन लगे थे इसको बनाने के लिए। पहली बार ये मेले में लगाया है या पहली बार सर। अभी हम इन बालिकाओं से पूछते हैं, ये इन्होंने मानव तंत्र बनाया है। I am studying BSc 3rd year on my village छापोली। ये मानव उद्योग विकास का मॉडल है और यह मायोसिन प्रेसिन भारत और चीन अफ्रीका में पाया गया है। इसका दिमाग बहुत बड़ा होता है, इसके दांत मनुष्य के समान होते हैं। इसकी विकास 2 दिशाओं में होता है, वन मानुष और दूसरा मोलर और चिंपैंजी। और यह भारत के पाकिस्तान और इसकी ख्वाहिश के पाकिस्तान के केन्या के पेलिंटी में मिला था। और इसका जबड़ा बहुत बड़ा मजबूत होता है और इसकी लंबाई 120 के समथिंग होती है, और इसकी भुजाएं मनुष्य के समान होती है, मतलब कि सीधा खड़ा होकर चल भी सकता है। और यह इसके दांत मनुष्य के दांतों के जैसे होते हैं। और ये इसकी आपने कितने लोगों ने मिलकर बनाया? मैंने एक नहीं बनाया, 2-3 दिन लगे थे। थैंक यू। अभी हम आगे भी जानते रहेंगे कि जो है प्रदर्शनी है और भी बहुत से अच्छे प्रदर्शनियां लगाए गए। हम अगले रूम में चलते हैं। एक दिवसीय शैक्षणिक मेला लगा था, उस मेले के अंदर आई है स्मार्ट सिटी बनाई गई है, बहुत ही अच्छी है, सुंदर है। इस स्मार्ट सिटी के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश इन छात्राओं ने और छात्रों ने दिया है। अभी हम जानते हैं किस तरह से इन्होंने ये बनाई है, कितना टाइम लगा, कौन कौन इसमें सहभागिता निभाई। क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम नमना सवाल है, मैं BSc फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं और मेरे क्लासमेट्स
हम सभी ने मिलकर ये स्मार्ट सिटी डिजाइन की है। इसका आइडिया हमें मिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए मिशन से मिला। उन्होंने 2015-25 जून को एक मिशन लॉन्च किया था, स्मार्ट सिटी मिशन। उसी को रेफरेंस में रखते हुए हमने एक स्मार्ट सिटी बिल्ड की है, जिसमें हमारी टीम ने बहुत हेल्प की है। आप देख सकते हैं, ये मेरी फ्रेंड जया, विक्रम सरवा एंड देयर इज अंकित राठी। हम सभी ने मिलकर इस स्मार्ट सिटी को डिजाइन किया है। इसमें अप्रोक्सीमेट हमें 20 to 25 डेज लगे। और सर लाइटनिंग भी बहुत हमने अच्छी तरीके से की है, और मध्य चीजों को ध्यान रखते हुए बहुत ही बारीकी से हमने इसमें डस्टबिन्स, होटल, रनवे, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा जो भी एक यूजफुल थिंग्स होती है किसी सिटी में, वो सभी बनाई है सर। इसको बनाने में आपके कुल कितना खर्चा हुआ? सर अप्रोक्सीमेट सर जैसे देखा जाए तो हमने लगभग 4000 अप्रोक्स आप बता सकते हैं, जिसके ये तो जैसे आप बोल सकते हैं राउंड सकते हैं, और छोटी मोटी चीजों का सर वो एक्स्ट्रा था, मतलब अप्रोक्स आप 4000 बोल सकते हैं। ये स्मार्ट सिटी आज आपने बनाई है, यहाँ प्रदर्शनी में भी लगी है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को स्मार्ट सिटी के बारे में? सर हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं आने वाले फ्यूचर में कैसे लोग अपने आप को अडेप्ट करेंगे, कैसे वो रहेंगे, कैसे वो अपने आप को देखेंगे, इस आने वाले फ्यूचर में कैसे बच्चे अपने आप को देखेंगे, उसी को रिप्रेजेंट करते हुए हमने ये स्मार्ट सिटी बनाई है। ये स्मार्ट सिटी जो बनाई थी आपने कॉलेज टाइम में बनाई या छुट्टी होने के बाद में बनाई? सर ये हमने कॉलेज की छुट्टियों में भी बनाई है, कॉलेज टाइम में भी बनाई है। हमने बताया आपको 20 to 25 डेज लगे थे। आप कह रहे हो कि मेरे दोस्तों के साथ में बनाई, तो दोस्त कहाँ मिले थे आपको छुट्टियों में? सर कॉलेज में सभी हम आते थे, कॉल्स पे बात होती थी कि हाँ आ जाओ, स्मार्ट सिटी पे वर्क करना है, इसे कंप्लीट करना है। ये प्रोजेक्ट हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट है सर। आपने भी स्मार्ट सिटी बनाई है, इसमें अपनी भूमिका निभाई है, किस तरह से आप क्या महसूस करते हैं? मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ कि मैंने ये स्मार्ट सिटी बनाई। क्या क्या आइडियाज आपको कहाँ से मिला ये? सर ये आइडिया हमें ऑनलाइन यूट्यूब से। और इसमें जो सामग्री का प्रयोग किया गया वो क्या यहाँ अवेलेबल हो गई थी या फिर बाहर से? नहीं सर, यहाँ कैसे हो सकती है इतनी, सर बाहर से भी लाना पड़ता है ना। आपका क्या कहना है स्मार्ट सिटी? हमें बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है कि हमने कुछ संदेश दिया बच्चों को, जो यहाँ देखने आए उनको भी। यह स्मार्ट सिटी है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके द्वारा एक अभियान शुरू किया गया था कि देश में 100 के करीब स्मार्ट सिटियां बनाई जाएगी। उसी के तर्ज में ये स्मार्ट सिटी इन्होंने टोडरमल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने मिलकर बनाई है, और इनको बनाने में करीब 20 से 25 दिन का समय लगा है, और 4 से 5 हजार रुपए की लागत इसमें आई है। ये आप देख रहे हैं कितनी अच्छी है, इसमें हर सुविधा, कॉलेज, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, पावर हाउस, सारी सुविधाएं इसमें है। और इसमें अच्छा डिवाइडर युक्त सड़क है, डिवाइडर के ऊपर लाइटिंग भी लगी हुई है, गार्डन भी है, आने जाने का अच्छा रास्ता है, होटल्स भी है। ये सारी स्मार्ट सिटी में दर्शाया गया है। इस तरह का जो शहर है आगे विकसित होगा, इन्होंने भविष्य को देखते हुए ये स्मार्ट सिटी बनाई है, और देश के प्रधानमंत्री भी इसी मिशन पे काम कर रहे हैं। आने वाले समय में बहुत सी स्मार्ट सिटी अपन को देखने को मिलेगी। अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट रूम में। कॉलेज में लगी प्रदर्शनी के हम अगले कमरे में पहुंचे हैं। यहाँ ये हाइड्रोलिक ब्रिज है, ये छात्राओं ने मिलकर बनाया है। हम जानते हैं किस तरह से ये ब्रिज बनाया है, कितने की क्या लागत आई है। क्या नाम आपका? मैं प्रिया सनी। क्या बनाया आपने? हाइड्रोलिक ब्रिज। क्या इसकी उपयोगिता क्या है? मतलब जैसे नदी समुद्र बड़े होते हैं ना, उनमें बनाएंगे तो बड़े जहाज वगैरह नहीं जा सकते, उनको जाने के लिए उनके जाने के बाद नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। 1 महीने में बना लिया। ये हाइड्रोलिक ब्रिज है, इस इन्होंने क्या क्या बनाया आपने? फोटोसिंथेसिस बनाया है, प्रकाश। क्या महत्व होता है इससे कि हमें O2 मिलती है, ज्यादा से ज्यादा पौधे होते हैं तो O2 मिलती है, और ये CO2 वातावरण से खींच लेते हैं, जिससे हमें O2 मिलती है, और CO2 वातावरण से खींच लेते हैं तो CO2 की अधिकता नहीं होती है। ये हम आगे चलते हैं, इनसे और पूछते हैं क्या बनाया आपने? एल्गी सेवाल। क्या इसकी उपयोगिता क्या है? ये सजीव जो पानी में रहता है, ये पादप पर इसके जड़, तना और पत्तियां नहीं पाई जाती, और ये जब गहरे पानी में सेवाल होता है ना, जो वो नहीं कर पाता, मतलब कि अपना भोजन नहीं पाता, तो उसमें फिलोबिन ट्यूब पाई जाती है जो उसे भोजन करने में सक्षम बनाती है। हम आगे चलते हैं इसी क्रम में, और भी बहुत सारी बनी है। क्या बनाया आपने?
बायोडाइवर्सिटी का डायग्राम है, जैव विविधता का। किसी क्षेत्र में विशेष में पाए जाने वाले जो अलग अलग जंतु होते हैं ना, उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। क्या नाम आपका? निकिता जंगीर। हम आगे चलते हैं। यहाँ एक बीओबी बैंक का ये बैंक बनाया गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसमें इसके नजदीक एक एटीएम भी बनाया गया है। इनसे जानते हैं किस तरह से क्या आपने ये बनाया। ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, हमने इसे कम से कम 15 दिन के अंदर बनाया है। हम 4-5 लोग क्लास के बीकॉम और एमकॉम के मिलके बनाए हैं। और इसमें जैसे कि ये स्टाफ रूम हो गया, लॉकर हो गया, एटीएम मशीन हो गई, मैनेजर का रूम हो गया और ये वर्कर हो गए, बनाया हमने। और जैसे इसमें बहुत मेहनत लगी हमारी। तो ड्रमल कॉलेज में एक दिवसीय शैक्षणिक मेले में खूब सारी जो प्रदर्शनी लगाई गई, इसमें एक से बढ़ के एक प्रदर्शनी में एक नया संदेश मिल रहा है। लोगों को इस तरह की प्रदर्शनियों में शामिल होना चाहिए, देखना चाहिए और बच्चों के मनोबल को बढ़ाना चाहिए। और ये पवन चक्कियां भी यहाँ पे मेरे को दिख रही है। और ये वाटर हार्वेस्टिंग का भी यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें बारिश किस तरह से आती है और किस तरह से पानी बनता है, किस तरह से भाप से पानी खींचा जाता है। हम इनसे जानते हैं। क्या नाम आपका? माय नेम इज अश्वी कुमावत फ्रॉम बीएससी फाइनल ईयर। क्या बनाया आपने? ये हमने इको फ्रेंडली मॉडल बनाया है, मतलब कि अपन नेचर में भी रहकर के अपन हम हर चीज को अपन नेचर से कैसे जोड़ सकते हैं, उस हिसाब से हमने इको फ्रेंडली मॉडल बनाया है। आपने जो ये नेचर बनाया है, इसके बारे में शॉर्ट में थोड़ा सा बताइए कि इसका क्या महत्व है, क्या लोगों को संदेश मिल सकता है इसमें। ये मतलब मोटरसाइकिल की बात करें अपन, ये मतलब जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना अपन, वहाँ पे ये मतलब वाटर बनाने के लिए, मतलब समुद्र से वो वाष्प बनती है, वाटर बनता है, तो वहाँ के पहाड़ी इलाकों में अपन डायरेक्ट वाटर नहीं डाल सकते, तो वर्षा के माध्यम से इस मोटरसाइकिल के माध्यम से पानी जाता है। और ये बायोगैस सिस्टम है, इसके अंदर अपन गोबर का यूज कैसे कर सकते हैं। इसमें गोबर और जो वाटर होता है ना, उसका अपन वो लिक्विड लेते हैं, फिर वो गैस होल्डर के माध्यम से आउटलेट में जाता है। आउटलेट को हम गोबर की खाद जो खेतों में यूज कर सकते हैं। खेतों में जैसे कि पेड़ पौधे उगते हैं तो उसमें यूज होती है, तो हमारे लिए अच्छा होता है। ये घरों में हम एलपीजी के रूप में यूज कर सकते हैं, जो गैस होते हैं ना, वो है। ये नेचुरल प्रोसेस है, जैसे कि ये आपने जो बनाया है, इसको लेकर कितना टाइम आप लोगों को लगा? समथिंग 2 मंथ लगे हमें। 2 मंथ लगे। कितना खर्चा आया 2 मंथ में? 5,000 के समथिंग। ये खर्चा आपको कहाँ से मिला? हमें कॉलेज से किया ये खर्चा, हमने नहीं किया। ये आपने कहाँ कॉलेज परिसर में बनाया या अपने घरों में बनाया? वही कॉलेज से बनाया। ये बनाने में इनको 2 महीने लगे और करीब 5,000 रुपए के लगभग इनका खर्चा आया। और ये कह रहे हैं कि सारा खर्चा कॉलेज की तरफ से दिया गया है। आगे भी हम देखते हैं और कई मॉडल। ये हमने वाटर डिस्टिलेशन बनाया है। इसमें इम्प्योर वाटर से प्योर वाटर बनता है। ऐसे हम किसी के भी काम में ले सकते हैं इस वाटर को। क्या नाम आपका? माय नेम इज शीला सैनी। आपने क्या बनाया? हेलो, आई एम पलक। मैंने बनाया है डायमंड और ग्रेफाइट्स की स्ट्रक्चर्स, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है जैसे मतलब कोई भी एलिमेंट है ना, उसको अपन लोग कितने फॉर्म्स में अरेंज कर सकते हैं। तो कार्बन को अपन लोग ने 2 फॉर्म में अरेंज किया इधर, एक तो है ना ग्रेफाइट स्ट्रक्चर और एक है डायमंड का स्ट्रक्चर। तो डायमंड होता है ना, उसमें जो कार्बन होता है ना, उसकी जो आउटरमोस्ट शेल होती है ना, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सारे वो है ना बॉन्ड बना लेता है। बट इसमें ग्रेफाइट में वो चारों बॉन्ड नहीं बनाता, एक बॉन्ड फ्री रहता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें चार्ज का फ्लो हो सकता है। तो ये ग्रेफाइट है ना। कितना टाइम लगा आपको ये बनाने? मेरे को बस 1 दिन। ये यहाँ पर इनको ये मॉडल बनाने में 1 दिन का समय लगा और काफी अच्छा यहाँ इन्होंने संदेश दिया है। और हम इनसे जानते हैं क्या आपने क्या बनाया? सर ये नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन की प्रोसेस है। ये क्या नाम आपका? सर मेरा नाम मनीष जांगीड़, मैं एमएससी प्रीवियस में पढ़ता हूँ। इसका क्या प्रयोग आता है, किस काम में आता है, इसके बारे में बताइए। मतलब जो नाइट्रिक एसिड होता है ना, वो मतलब अलग अलग जो केमिकल्स वो होते हैं उनको बनाने में काम में आता है। और मतलब जो मेडिसिन वो बनाते हैं ना, उनके अंदर भी इनका वो सहयोगी होता है। आपने क्या बनाया? नमस्ते सर, ये है GSLV स्पेस सेंटर में जो यूज आते हैं ना, जिसको अपन जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं रॉकेट। ये GSLV है, जिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है। इसका काम होता है कि सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में या फिर किसी प्लेनेट की ऑर्बिट में स्टेबलाइज करने का काम करता है ये, है ना। तो इसका देखो, ये है बूस्टर रॉकेट्स,
है ना। ये बूस्टर रॉकेट्स क्या करते हैं, जब इसको लॉन्च कराने में हेल्प करते हैं और ये पूरा डैमेज हो जाता है, इसका जो सैटेलाइट वाला पार्ट है ना, वो सैटेलाइट वाला पार्ट ही क्या होता है, ऑर्बिट में स्टेबलाइज होता है ना। तो ये मोर कैपेबल होता है, इसकी लोड कैपेसिटी होती है 4000 किलो। मतलब ये बड़े बड़े सैटेलाइट्स को क्या करेगा, दूर तक सैटेलाइट को क्या करेगा, ये कैरी कर सकता है। ये मोर एडवांस सैटेलाइट है। इसको बनाने में आपको कितना टाइम लगा? इसको बनाने में हमको लगभग 2 दिन का समय लगा था सर। आपने अकेले ने बनाया और किसी? नहीं, हमारे मित्र ने भी बनाया साथ में। कितना खर्चा है इसके ऊपर? इसमें खर्चा सर लगभग 500 रुपए का खर्चा आया था। या आपने खुद का लगाया, कॉलेज का लगाया? हमने स्वयं से लगाया था ये टोडरमल कॉलेज में आज प्रदर्शनी लगी हुई थी। हमने लगभग प्रदर्शनियों से आपको रूबरू कराया है। एक से बढ़ के एक मॉडल यहाँ पे लगाए गए हैं। हम एजुकेशनल फेयर है जो कि साइंस के, कॉमर्स के और आर्ट्स के सभी के क्रिएटिव मॉडल तैयार किए गए हैं। ये मॉडल जो तैयार किए गए हैं बहुत ही अच्छे हैं। किसके मोटिवेट किसने किया है कि ये मॉडल तैयार करते हैं और एक फेयर की तरफ से गांव के लोगों को, अन्य छात्राओं को? इसमें बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वर्किंग मॉडल है, इससे बच्चों का इंटरेस्ट भी उठता है पढ़ने में, इसलिए बनाई गई है। ये हमारे साथ में टोडरमल कॉलेज की टीचर्स, लेक्चरर्स थी। हम उनसे अभी, ये रूबीना मैडम है, टोडरमल कॉलेज में आप पढ़ाती हैं। आज ये जो शैक्षणिक मेला लगा है, इसमें किस तरह से मॉडल तैयार किए गए हैं, क्या क्या संदेश इन मॉडलों से दिए जा रहे हैं? आज सभी डिपार्टमेंट से मॉडल तैयार किए, जैसे आर्ट्स डिपार्टमेंट ने भी बनाया, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने भी बनाया है, कॉमर्स वालों ने भी बनाया है। इससे क्या होगा कि बच्चों को पता चलेगा कि चीजें प्रैक्टिकली कैसे वर्क करती है। ये मैडम ने भी पूरी जानकारी हमें दी है कि ये मॉडल्स हैं, इनसे बच्चों को पता चलता है कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट तैयार होते हैं और किस तरह से तैयार होकर ये धरातल पे उतरते हैं। जब धरती के ऊपर पड़ती है तो प्रेजेंट पास जैसे किसी भी रूप में होता है, पॉन्ड, रिवर, लेक, तो उसकी केंद्र पड़ती है तो वाष्प, वो वाष्प एक एक बादल से क्रिएट कर देती है। तो वो डायरेक्ट अगर हम पानी वो शेड का लेके साफ ज़्यादा होगा तो उसमें हम पी नहीं सकते, वो यूज नहीं कर सकते। इसकी वजह से प्योरिफिकेशन ये जो है कि बहुत ज़्यादा केपेबल है। दूसरा क्या है कि बड़े बड़े जो सैटेलाइट है देश के, इंडिया के, जैसे मतलब 4000 kg के